हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आन जेनिफर्स टाइगर, जिसकी पोइट है एड्रिने रिच। तो देखो, इस पोएम की राइमिंग स्कीम है AABB। क्यों? क्योंकि देखो, स्क्रीन ग्रीन से राइम कर रहा है, ट्री सर्टेनिटी से राइम कर रहा है, तो उसी वे में हम लोग राइमिंग स्कीम निकालते हैं। अब देखो, इस पोएम में जो पोइट है वो एक लेडी को एड्रेस कर रही है जिनका नाम है आंट जेनिफर, और वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक पीस ऑफ क्लॉथ पे, और वो ब्यूटीफुल टाइगर्स को बना रही है जो कि रनिंग फियरलेसली रन कर रहे हैं ब्रांच अक्रॉस स्क्रीन। इसका मतलब है रनिंग फियरलेसली, ठीक है। और ग्रीन फॉरेस्ट में वो रहते हैं, है ना, लिविंग इन ग्रीन फॉरेस्ट। एंड उनकी जो ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब किया गया है, येलो स्टोन्स होते हैं जिनका नाम होता है टोपाज। तो उन टोपाज स्टोन से उनको कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे हमारा मेटाफर यूज़ हुआ है। मेटाफर और सिमिली दो टाइप के कंपैरिजंस होते हैं। तो सिमिली में हम क्या यूज़ करते हैं, एज, लाइक, बट मेटाफर क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो जहाँ पे भी आपको एज, लाइक ऐसे वर्ड्स दिखे तो वो सिमिली है, एंड जहाँ पे कोई वर्ड नहीं है बट कंपैरिजन हो रहा है वहाँ पे मेटाफर होता है, ठीक है। तो वो शो कर रहा है कि जो भी टाइगर जो वो आंट जेनिफर बना रही है वो एकदम फियरलेस हैं, वो मेन से भी नहीं डरते हैं, एंड मतलब वो येलो स्टोन की तरह ब्राइट है, एलिगेंट है, फियरलेसली रन कर रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं। तो मतलब इट शोज़ फ्रीडम और फियरलेसनेस। लेकिन उसी के कॉन्ट्रास्ट में टाइगर और आंट का बिहेवियर एकदम कॉन्ट्रास्ट है। जहाँ टाइगर एकदम फियरलेस हैं, जहाँ उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मैन की प्रेजेंस से, वहीं पे आंट जो है वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती हैं। टाइगर्स जो है वो ब्रेव हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आंट जो हैं उनके बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि उनको उनकी मैरिड लाइफ को एक बर्डन बना देते हैं। वही हमको नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि उनकी जो फिंगर्स थी वो फ्लटर कर रही थी, मतलब उनकी जो फिंगर्स थी वो काँप रही थी, और वो जो आइवरी निडल है वो उनके लिए पुल करना मुश्किल हो जा रहा था। वो निडल नहीं खींच पा रही थी। क्यों? क्योंकि उनके हाथों में बहुत ज़्यादा वेट था। वेट किस चीज़ का था? वेडिंग बैंड या फिर रिंग का वेट था। वो एक काइंड ऑफ बर्डन था जो कि उनके बैड एक्सपीरियंसेस से एसोसिएटेड था, जो कि उन्होंने अपने मैरिड लाइफ में फेस किए थे। एंड आंट जेनिफर का यूँ टाइगर की एम्ब्रॉयडरी करना ये शोकेस करता है कि उनके लिए वो फ्रीडम अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं था, बट वो उनका डिज़ायर था कि वो कभी उस तरह का फ्रीडम और फियरलेसनेस अचीव कर पाएँ। बट लाइफ टाइम में आंट जेनिफर के लिए ये फ्रीडम अचीव करना पॉसिबल नहीं था। इवन आफ्टर द डेथ भी यही आयरनी थी कि वो मरने के बाद शायद उनको फ्रीडम तो मिल जाए, पर वो जो बर्डन थे, वो जो एक्सपीरियंस थे, वो उनकी डेथ के बाद भी उनके साथ रहेंगे। वो वेडिंग रिंग का वेट, वो बैड एक्सपीरियंसेस उनके मैरिड लाइफ के उनके साथ तब भी रहेंगे। लेकिन जो उन्होंने टाइगर बनाए हैं वो हमेशा वैसे ही फियरलेसली, ब्रेवली घूमते रहेंगे, जंपिंग अराउंड, जैसे उनका डिज़ायर था, जैसा आंट जेनिफर का अपनी ज़िंदगी जीने का डिज़ायर था, वैसे ही वो टाइगर्स हमेशा फियरलेस रहेंगे और कभी भी मैन से नहीं डरेंगे। तो यहाँ पे आंट जेनिफर और वो टाइगर के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। एंड आंट जेनिफर की वो जो इच्छा थी कि उनको फ्रीडम में रहने की जो इच्छा थी, वो जो फ्रीडम के लिए उनकी इच्छा थी, वो उस डिज़ायर को यहाँ पे शो किया गया है। और उनके मैरिड लाइफ के जो कंसिक्वेंसेस उन्होंने फेस किए, जो उनके बैड एक्सपीरियंसेस थे, जो उन्होंने टॉर्चर सहा होगा, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। सो थैंक यू। इतना ही था इस चैप्टर में। एंड इफ़ आपको कुछ भी फीडबैक देना हो, अच्छे से समझ आया हो तो ज़रूर बताओ।